शालोम। मैं परमेश्वर का दास पास्टर प्रदीप कुमार। आज मैं आपके साथ एक छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत आशीष पाएंगे। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 7 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है जब इस पृथ्वी पर वो अपने जीवन को बिता रहे थे, जब वो देह में प्रकट हुए, परमेश्वर का पुत्र जब इस पृथ्वी पर जब देह में प्रकट होता है तो वो भक्ति का जीवन जीता है, प्रार्थना का जीवन जीता है। बाइबल बताती है कि उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की, उससे प्रार्थनाएं की जो उसको मृत्यु से बचा सकता था और भक्ति के कारण से उसकी सुनी गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना की? यीशु को क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? क्या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था? क्या यीशु मसीह एक सिंपल मनुष्य था, मेरी और आपकी तरह? बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह एक साधारण पुरुष था, एक मनुष्य था, मेरी और आपकी तरह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह मेरी और आपकी तरह मनुष्य नहीं था। यीशु मसीह जब पैदा हुआ कुंवारी मरियम के कोख से, वो परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। उसने 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के देह में रहकर उसने जीवन को व्यतीत किया, लेकिन जब वो मनुष्य के देह में था वो तब भी परमेश्वर था। पिलातुस के सामने जब पिलातुस ने उससे पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू यहूदियों का राजा है, यीशु ने कहा यस आई एम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर होने पर भी उसने प्रार्थना का जीवन जिया, आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की, पिता से प्रार्थनाएं की। आज मैं और आप यीशु के जीवन से क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर होने पर उसने, देखिए, अपने अधिकार का, अपने सामर्थ का प्रयोग नहीं किया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मनुष्य की समानता में हो गया और वो शून्य बन गया, शून्य बन गया। उसने जो है परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर होने को नहीं समझा, परमेश्वर होने की वस्तु नहीं समझा, वो शून्य बन गया। आज मैं बहुत ही खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना, पतरस, याकूब आपस में वो लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम में, हम में से बड़ा कौन है, क्योंकि वो गद्दी के लिए लड़ रहे थे कि कौन जो है यीशु मसीह के साथ जो है गद्दी पर बैठेगा, कौन यीशु मसीह के साथ जो है सिंहासन पर बैठेगा। इस बात से उनकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन यीशु मसीह को ये बात अच्छी नहीं लगी और यीशु मसीह उनको जो है एक अद्भुत शिक्षा देने लगे। आपको पता है उस समय जो है यीशु मसीह ने एक दास का रूप धारण किया। 4 प्रकार के दास होते हैं बाइबल में, 4 प्रकार के, 4 टाइप ऑफ सर्वेंट इन ज्यूस। ठीक है, यहूदियों में 4 प्रकार के सर्वेंट होते हैं। पहला प्रकार का सर्वेंट जो होता है वो मालिक के साथ साथ रहता है। अगर मालिक के पास कोई संतान नहीं है तो वो मालिक का उत्तराधिकारी होता था। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अब्राहम के पास शुरुआत में कोई संतान नहीं थी
और उसको ऐसा लगने लगा था कि एलियाजर जो है मेरा वारिस होगा। सो पहले प्रकार के दास वो होते हैं जो मालिक के बाद, मालिक के पास अगर कोई संतान नहीं है तो वो मालिक का उत्तराधिकारी बनेंगे। दूसरे प्रकार का सर्वेंट वो होते हैं जिसके बारे में पौलुस कहता है भंडारी, स्टीवर्ड, मैनेजर, ठीक है, जहां से शब्द निकलता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनमिया, ग्रीक शब्द है इकोनमिया, जहां से शब्द निकलता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो होते हैं, इस प्रकार के जो सर्वेंट होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सारे फैसले इनके पास होते हैं। मालिक के लिए, स्वामी के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इसके साथ साथ जो है ये फैसला लेते हैं कि कंपनी में किसको हायर करना है और किसको फायर करना है, किसकी भर्ती करनी है, किसको निकालना है, सब कुछ ये तय करते हैं। और मालिक जो है इनसे जो है साल में जो फसह का जो त्योहार होता है उसी दिन जो है इनसे जो है हिसाब किताब लेता है और उस दिन जो है मालिक जो है इनके जो बही खाता होता है उस पर सारा हिसाब लेने के बाद दस्तखत कर देता है। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोत का भी जब फसह का दिन आया, जब उसको अपना हिसाब किताब देना था मालिक को, तो उसने जब उनको जब कैलकुलेट किया अपना सारा जब है हिसाब उसने जब जोड़ा तो 30 चांदी के सिक्के कम निकले और उसको सही करने के लिए उसने यीशु मसीह का सौदा किया। यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में उस यहूदा इस्करियोत ने जो है बेच दिया और यीशु मसीह इस बात को जानते थे। यीशु मसीह ने कहा उस यहूदा से कि मित्र, अपना जो तुझे करना है कर ले, और यीशु मसीह ने उसको गले लगाया। यीशु मसीह ने उसको चूमा, उसको कहा मित्र, जो तुझे करना है कर ले, अपना बही खाता पूरा कर ले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे और आपका भी बही खाता शॉर्ट था। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर उस हमारे और आपके उस बही खाते को पूरा किया। बाइबल में लिखा है कि विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके विरोध में जो काम कर रहा था, यीशु मसीह ने उस विधियों के लेख को अपनी मृत्यु के द्वारा से अपना लहू बहाकर उस विधियों का लेख मिटा डाला। अब कोई भी पाप का हिसाब किताब नहीं है। आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करें और यीशु मसीह ने आपको इसलिए बुलाया है, इसलिए चुना है ताकि आप उसकी एक प्रजा बनकर एक पवित्र जीवन, धर्मी जीवन और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखें। मैं आपके साथ शेयर कर रहा था पिछले वीडियो में कि यीशु मसीह जब देह के दिनों में था तो उसने जो है आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की, उससे प्रार्थनाएं की जो उसको मृत्यु से बचा सकता था और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। सो मुझे और आपको जो है कितनी प्रार्थनाओं की जरूरत है, कितना परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन की आवश्यकता है। हमें भी जब हम परमेश्वर के जब पुत्र हैं, उसने हमें जब स्वीकार कर लिया है, जब उसने अपने लहू से मेरे और आपके पाप बिल्कुल धो दिए हैं, तो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें जो है समर्पित करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना सीखना है। कोई समझौता नहीं है इसमें, प्रार्थना के साथ नो कंप्रोमाइज, परमेश्वर के वचन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई हमें मिक्स जीवन नहीं जीना मेरे प्रिय भाई और बहनों। सो दूसरे प्रकार के नौकर स्टीवर्ड होते हैं, मैनेजर होते हैं। और तीसरे प्रकार का नौकर वो होता है जो अपने स्वामी के जो बच्चों की देखरेख करता है, जो अपने स्वामी के बच्चों को जो है पोएम सुनाता है, जो उनको स्कूल छोड़ता है, इस तरह से जो बच्चों की जिम्मेदारी निभाता है, वो तीसरे दर्जे का नौकर होता है। और चौथे दर्जे का नौकर, जिसका जो ग्रीक शब्द है डुलोस, ठीक है, जिसका मतलब है कि बधुआ गुलाम, वो सर्वेंट का काम होता है पैर धुलाना। अपने स्वामी के लिए का वो पैर धुलाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह सबसे निचले दर्जे का नौकर बना, सबसे निचले दर्जे का दास बना। परमेश्वर का पुत्र सबसे निचले दर्जे का जो काम होता है उस काम को चुनता है, पैर धुलाने की सेवा करता है, पैर धुलाता है। वो बधुआ गुलाम, वो तौलिया लपेटता है और वो अपने चेलों के पांव धुला लेने लगता है। कब? जब चेले आपस में लड़ रहे थे, पोजीशन के लिए लड़ रहे थे।
आज बहुत सारे लोग पोजीशन के लिए लड़ते हैं, चर्च में पोजीशन मांगते हैं कि हमारी ये पोजीशन हो, हमें वर्शिप लीडर की पोजीशन मिल जाए, हमें जो है एक प्रचारक की पोजीशन मिल जाए, हमें प्रेयर वॉरियर की पोजीशन मिल जाए, हमें जो है सुसमाचार की पोजीशन मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह दास बना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें पवित्र जीवन और धर्मी जीवन जीने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के समान बनने की जरूरत है, यीशु मसीह के समान जीने की जरूरत है। भक्ति के कारण से यीशु की सुनी गई। यीशु मसीह प्रार्थना कर सकता था आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। आप प्रार्थनाओं में कितना समय बिताते हैं? आप अपनी परेशानी किसके आगे रोते हैं? आप तकलीफों में, आप निराशाओं में कहाँ आप भागते हैं? किस पर आपका भरोसा होता है? किस पर आपका विश्वास होता है? क्या आपका विश्वास यीशु पर होता है या किसी और पर? विचार करें इस पर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें ताकि और भी लोग आशीष पा सके। मैं थोड़ा थोड़ा कर आप लोगों के साथ कुछ न कुछ परमेश्वर की शिक्षाओं को मैं बांटता रहूंगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। शालोम।